हेलो दोस्तों, आज इस क्लास में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर हम 16 करेंगे और यह क्वेश्चन वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आता है और सबसे इजी क्वेश्चन है। तो आज हम इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो देखिए, इफ़ 3 मैन और 4 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 43 डेज। पर्सन कहता है कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं किसी काम को 43 दिन में कंप्लीट करते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज 7 मैन एंड 5 वुमेन कैन कंप्लीट इट। पर्सन कह रहा है तो कितने दिन में 7 पुरुष और 5 महिलाएं इस काम को करेंगे। पर्सन के तहत सबसे पहले गिवन दैट इसमें सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट लगेगा, मैन कितने दे रखे हैं 3 और वुमेन 4 और कह रखा है कितने दिन लगते हैं डे कंप्लीट करने में 43 डेज। और दोबारा क्या कह रखा है कि अगर यही काम 7 पुरुष और 5 महिलाएं करें तो कितना समय लगेगा। तो क्या दे रखा है, मैन की संख्या कितनी है 7 और वुमेन कितनी है वुमेन 5। अब जो सबसे बढ़िया जो मैं कह रहा था, सबसे अलग कॉन्सेप्ट लगता है इसके अंदर, वह कॉन्सेप्ट है एंड बटा और। ये कॉन्सेप्ट लगता है, यानी जो मैन की संख्या एंड में दे रखी है उन्हें ऊपर की तरफ, और बट्टा में जो मैन और वुमेन की संख्या और में दे रखी है उन्हें डिवाइड में लिखेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि ये मैन और वुमेन पहले सर्वप्रथम दे रखे हैं, वो किस में और के है, तो ये किसके हुए और जो 7 मैन एंड 5 वुमेन ये किस में है, एंड में है। तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले मैन कितने हैं 3, सॉरी सबसे पहले एंड वाले लिखे जाएंगे, तो मैन कितने हैं 7। इसके बाद पुरुष के नीचे मैन के नीचे मैन का ही आएगा अपॉन में, तो मैन कितने हैं और वाले मैन 3 प्लस दोबारे से एंड वाली वुमेन 5 अपॉन और वाली 4। यानी हमें पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, कितना समय लगेगा इस जो 45 डेज में इन 3 मैन और 4 वुमेन ने कार्य किया है, तो इन दोनों को कितना समय लगेगा। तो क्या पूछा है, डे पूछा है, तो डे। और कितना समय में इन दोनों ने कार्य पूरा किया है 43 डे। अब इस इक्वेशन को हल करते हैं, लघुत्तम लेते हैं 12 28 प्लस 50 डे 43, इन्हें ऐड करेंगे, ये 43 अपॉन 12 डेज 43। इस 43 से ये 43 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या है 12 किस में है, डिवाइड में है, इधर जाएगा किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो डे इक्वल 12। यानी अगर वह कार्य जिसने 3 मैन और 4 वुमेन कर रही थी, जिन्हें 43 दिन का समय लगा था, अगर वही कार्य 7 मैन और 5 वुमेन करेगी तो उन्हें 12 डेज का समय लगेगा। तो आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने जो 16 किया था वह क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट पर था और सबसे वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 है वो
क्वेश्चन नंबर 16 से कुछ से अलग है। तो देखिए किस प्रकार से ये क्वेश्चन, 5 men कैन डू ए वर्क इन 6 डे एंड 10 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 5 डे। पर्सन कह रहा है 5 पुरुष किसी कार्य को करने के लिए 6 दिन का समय लेते हैं तथा उसी सेम वर्क को करने के लिए 10 महिला सिर्फ 5 दिन का समय लेती है। तो इन हाउ मैनी डेज द वर्क इन डन बाई 5 वुमेन एंड 3 मैन। यानी इसी सेम वर्क को करने के लिए 5 वुमेन और 3 मैन जब साथ में कार्य करेंगे तो कितना समय लेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट क्या दे रखा है, हमें वर्क दे रखा है ना, 5 मैन एक कार्य को 5 दिन में करते हैं और वुमेन है 10 वुमेन उस कार्य को, किसी कार्य को, कार्य में ध्यान नहीं, कार्य मान के चलते एक्स है वाई है कुछ भी है, कार्य का हमें पता लेकिन वो काम करते हैं लेकिन करते दोनों सेम है तो सेम वर्क है। तो हम वर्क का फॉर्मूला जानते हैं। वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, मैन या वुमेन कोई भी हो मल्टीप्लाई टाइम। तो पहले देखते हैं 5 मैन कितना समय लेते हैं किसी कार्य करने में, 6 दिन का। वो किसके बराबर है, किसके समान है रेशियो में, 10 वुमेन के। 10 वुमेन द्वारा 5 दिन में किए गए कार्य के, कार्य में ध्यान नहीं है तो इधर वुमेन डब्ल्यू, यानी ये रेशियो सेम है। ये रेशियो सेम क्यों है, क्योंकि वर्क वो क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, तो सेम कार्य कर रहे हैं तो वर्क जो रेशियो है वो भी सेम बनेगा। तो इधर से देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया और इधर से ये गया 5 3। ये जो अनुपात है हमारे पास, जो ये रेशियो प्राप्त हुआ है, ये रेशियो किसका है, ये रेशियो टाइम का हुआ है ना। यानी 3 किसी कार्य को करने में समय ले रहे, यानी वर्क कह दो, ये वर्क का रेशियो हुआ है या टाइम। यानी जो 3 रेशियो 5 है ये वर्क का है, यानी कोई मैन है वो 3 की रफ्तार यानी 3 कार्य कर देता है और वुमेन है वो 5 कार्य कर देती है। लेकिन हम जानते हैं जो टाइम, जो वर्क का रेशियो होता है, जो समय का रेशियो, उसका उल्टा इफिशियंसी का रेशियो होता है। हमने पिछले जो क्वेश्चन हुए थे, पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किए थे उनमें भी हमने देखा था। यानी जो हमारे पास टाइम का जो रेशियो प्राप्त हुआ है उसका अपोजिट रेशियो होता है इफिशियंसी का। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति टाइम कम लेता है, क्योंकि हम जानते हैं टाइम मल्टीप्लाई 1 अपॉन इफिशियंसी, हम जानते हैं जब भी इफिशियंसी ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यदि इफिशियंसी कम होगी तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। तो ये जो रेशियो हमारे पास, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है, वर्क से क्या रेशियो है, 3 मैन और 5 वुमेन का जो रेशियो प्राप्त हुआ है ये किसका है, ये वर्क का रेशियो कह दो या टाइम का कह दो, ये जो हमारे पास रेशियो प्राप्त है। लेकिन हम जानते हैं इफिशियंसी का अगर रेशियो बनाएंगे तो इसका अपोजिट होगा। तो इधर से हम इफिशियंसी का क्या रेशियो फाइंड करते हैं, मैन वुमेन। मैन अगर 3 की रफ्तार से कार्य कर, मतलब 3 कार्य कर रहा है तो कितनी रफ्तार उल्टी हो जाएगी, मतलब 5, और वुमेन की कितनी होगी, 3। ये हमारे पास रेशियो आ गया किसका, इफिशियंसी का। हमारे पास इफिशियंसी का रेशियो प्राप्त हो गया, इसका मतलब हम टोटल वर्क अब निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास इफिशियंसी है। आप चाहे वुमेन की वर्क निकाल लो टोटल या मैन का वर्क, क्योंकि सेम होगा, सेम आएगा। मैं दोनों का निकाल के बता दूंगा, आप एक निकाल सकते हो क्योंकि कार्य वो सेम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैन का निकालते हैं टोटल वर्क। कितने मैन कार्य कर रहे हैं, 3 मैन।
मैन मल्टीप्लाई टाइम। टोटल वर्क निकालना है। सबसे पहले 5 मैन कार्य कर रहे हैं, किसी काम को करने में समय ले रहे हैं। 5 मैन है, कितनी इफिशियंसी से कार्य कर रहे हैं? मैन की इफिशियंसी 5, यानी मैन है कोई 5 मैन 5 की इफिशियंसी से कार्य कर रहे हैं। टाइम के साथ आगे इफिशियंसी भी आता है इस फॉर्मूले में। 5 मैन इफिशियंसी, कितनी की इफिशियंसी है? 5 की इफिशियंसी से कार्य कर रहे हैं। और कितने समय तक कार्य कर रहे हैं? 6 दिनों तक कार्य कर रहे हैं। 25 × 6 150, ये आ गया वर्क। अब ये वर्क मैन का आ गया और यही सेम वर्क वुमेन का है, क्योंकि कार्य सेम कर रहे हैं तो आप एक निकाल लेना, पर मैं आपको दूसरा निकाल के बताता हूँ। वुमेन आएगा तो सबसे पहले कितनी वुमेन कार्य कर रही है? 10। कितनी इफिशियंसी से, इफिशियंसी लिख लो या टाइम लिख लो, कितने टाइम तक कार्य करती है? 5। इफिशियंसी कितनी है वुमेन की? 3, क्योंकि टाइम या वर्क का उल्टा होता है इफिशियंसी। 3, इसका मल्टीप्लाई कराओगे 150, ये वर्क आ गया। तो वर्क तो सेम ही आएगा क्योंकि कार्य सेम कर रहे हैं, तो एक वर्क का आप यूज करोगे, कौन से का भी आप यूज कर लेना। इसके बाद पर्सन क्या कह रहा है? पर्सन कह रहा है कि अगर 5 वुमेन और 3 मैन इस कार्य को साथ में करें तो कितना समय लेंगे? किस कार्य को? यह जो कार्य हमने निकाला है, जो टोटल वर्क निकाला है। तो देखिए, टाइम पूछ रहे हैं। टाइम होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है? 150। इफिशियंसी कितनी है? 5 वुमेन 5 मल्टीप्लाई, क्यों 5 कार्य करी, एक नहीं कर रही, तो एक होती तो हम सिंपल सा लिख देते, ऐड कर देते, लेकिन 5 है, 5 वुमेन है, वुमेन की इफिशियंसी 3, 5 × 3 ऐड 3 मैन है, 3 मैन कितनी की इफिशियंसी से कार्य कर रहे हैं? 5 की इफिशियंसी से, तो 3 × 5, क्योंकि ये इफिशियंसी आ गई 5 मैन की और 3 वुमेन की। अगर इधर एक होता तो हम डायरेक्ट इसको ही ऐड करके डिवाइड कर देते, लेकिन इधर पर्सन में 5 वुमेन और 3 मैन है, तो उनकी टोटल इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उनको ऐड करेंगे। 150 अपॉन 35, कैंसिल आउट हो गया 5, क्योंकि हमारे पास टाइम निकाल रहे हैं, कितना समय लेंगे? 5, ये 5 क्या है? डेज है। अर्थात कि जो कार्य 5 मैन 6 दिन में करता है और 10 महिलाएं 5 दिन में उस कार्य को खत्म करती है, उसी कार्य को 5 वुमेन और 3 मैन मिलके करेंगे तो उस कार्य को करने में सिर्फ उन्हें 5 दिन का समय लगेगा। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि इसके अंदर जो पीछे जो क्वेश्चन किए थे इस कॉन्सेप्ट का मैन कार्य है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन इजी से हो जाएगा, क्योंकि आप इधर वर्क टाइम फाउंड कर लेंगे आसानी से। लेकिन आपको इफिशियंसी का ध्यान होना चाहिए, जो कि वर्क या टाइम की क्या होती है, उल्टी होती है। तो इफिशियंसी इधर हमें फाउंड कर दी। इसके बाद कुछ नहीं, बस फॉर्मूले में मान रखा, क्योंकि इसके नीचे अपॉन में वर्क भी आता है इस फॉर्मूले, लेकिन वर्क तो सेम है, तो दोनों तरफ वर्क अगर लेंगे तो दोनों तरफ का वर्क क्या हो गया? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में वर्क का यूज नहीं करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अलग टाइप का है, जो पीछे क्लास में जो क्वेश्चन किए हैं उनसे कुछ अलग क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 5 आवर। कोई एक पाइप है जो किसी एक टैंक को 5 घंटे में भर देती है, यानी पानी से पूरी तरह से भर देती है। एंड ए सेकंड पाइप, एक दूसरी पाइप दे रखी है, कैन इम्पटी इन इट इन
4 आवर, यानी कोई एक दूसरी पाइप है जो उसी सेम टैंक को 4 घंटे के अंदर खाली कर देती है। ये उन दोनों टैंक का समय दिया रखा है, दोनों पाइप का, कि उस टैंक को कितने समय में भरती है और कितने समय में खाली करती है। प्रश्न कह रहा है इफ बोथ पाइप आर ओपन, अगर दोनों पाइप को एक साथ टुगेदर ओपन कर दिया जाए, एक साथ नल को ओपन कर दिया जाए, तो दे हाउ लॉन्ग टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक कंप्लीटली। अर्थात कि अगर दोनों पाइप को एक साथ हम स्टार्ट कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, तो टैंक को खाली करने के लिए कितना समय लगेगा, यानी टैंक पानी से पूरी तरह से कितने समय में खाली हो जाएगा। तो एक टैंक है, ये कोई टैंक है, इसमें एक पाइप है इस प्रकार से लगी हुई है, ये पाइप ए पाइप हो गई, और इधर नीचे एक पाइप इधर भी है, इसे बी पाइप कह दिया। पहली पाइप के बारे में बता रखा है कि 5 घंटे में क्या करती है, प्लस भरने को प्लस लिख लेते हैं और जो रिताता है उसे माइनस लिख लेते हैं, यानी 5 घंटे में ए क्या है, उस टैंक को भर देता है। और बी के बारे में क्या है, 4 घंटे में ये क्या है, टैंक को पूरी तरह से खाली कर देता है। कह रखा है टैंक क्या है, पूरा पानी से भरा हुआ है, इस प्रकार से पानी से पूरे द्रव। तो ये दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक को रितने में खाली होने में कितना समय लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा, हमारे पास हमसे टाइम पूछा है। तो देखिए गिवन दैट ए पाइप और बी पाइप, ए पाइप के बारे में क्या 5 घंटे का समय लगता है और बी पाइप को लगता है 4 घंटे का समय। अब देखिए ये क्या हावर है, ये हावर है, मतलब ये टाइम दे रखा है। और जब भी हम टाइम का एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क या टोटल घंटा प्राप्त हो जाएगा। तो कितना है 20, वर्क लिख दो बोले, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में वर्क ही लिखे हैं हमने। ये टाइम है, टाइम को जो वर्क से हम डिवाइड करते हैं तो इफिशियंसी प्राप्त होती है। तो ए की इफिशियंसी कितनी हुई 4 और बी की इफिशियंसी कितनी हुई 5। ये 4 और 5 क्या है, इफिशियंसी है ए और बी की। अब आपको जो पीछे जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 17, उसमें मैंने बताया था वर्क हो या टाइम हो उसका अपोजिट इफिशियंसी आता है। तो देखिए ए का टाइम कितना है, ए कितना कार्य करता है 5 घंटे में करता है, तो इफिशियंसी कितनी है उसकी 4। बी 4 घंटा ले रहा है तो बी की इफिशियंसी कितनी है 5। तो इधर से भी आप समझ सकते हो। तो जो ए को मैंने क्या प्लस, क्योंकि जो टंकी को भरता है उसके क्या लिखते हैं प्लस, और जो रिताता है उसे माइनस। अब क्या कहता है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो मतलब दोनों की इफिशियंसी ऐड होगी क्योंकि दोनों साथ में है। तो देखिए प्लस माइनस मतलब -1, ये क्या आई इफिशियंसी आई इनकी दोनों की एक साथ। -1 क्यों आई, क्योंकि एक की इफिशियंसी रिताने की है और एक की भरने की है, तो अलग अलग इफिशियंसी है तो ऐड करेंगे तो -1 आएगा। -1 क्यों, बी की इफिशियंसी -5 है और ए की +4 है, तो इधर -1 आया। तो क्या कितना टाइम लेगा उसे पूरी तरह से रिताने में, यानी कि टाइम पूछ रखा है तो हम टाइम का फॉर्मूला जानते हैं, वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क कितना है हमारे पास, टोटल वर्क यही है 20। इफिशियंसी कितनी इफिशियंसी से है, एक ही इफिशियंसी है क्योंकि टुगेदर कर रहे हैं, बोथ है, ये दोनों का एक साथ ले रहे हैं, एक साथ कार्य कर रही हैं नल, तो दोनों की इफिशियंसी का ऐड किया तो -1 आया। तो इफिशियंसी दोनों की कितनी आई -1, तो -1 लिख दो बोले 20। टाइम कितना है 20 और 20 क्या है आवर है, घंटे है। इधर माइनस, क्योंकि टाइम कभी माइनस में नहीं होता इसलिए 20 आवर पॉजिटिव ही आएगा। माइनस बताने के लिए है कि बी रिता रहा है नल को, बाकी इसमें माइनस का ये मतलब नहीं है कि टाइम -20 घंटे हो गया, तो -20 घंटे तो कभी हो ही नहीं सकते, टाइम प्लस में होता है माइनस में नहीं होता है। तो आई होप आपको आज के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।